हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 3B का सेकंड क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बेस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके एप्लीकेशंस जो है उसके लिए अलग वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप देखना। मैंने ये लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, सो इट विल एंड इन लेक्चर नंबर 44, क्योंकि ये वीडियो के बाद एक और लास्ट वीडियो बनाऊंगा तो समर 2018 का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन जो आपको दिया है उसे हम समझते हैं कि आपको S दिया हुआ है और कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में मैंने पहले के लेक्चर्स में समझाया हुआ है, बट जो फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई होंगे वो मैं फिर से लिखता हूँ कि आपको अगर S दिया है सो डी बाई डी टी ऑफ S करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं V। और अगर आप डी बाई डी टी ऑफ V करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, जिसको हम A बोलते हैं, राइट। और दूसरे फॉर्मूला जिसमें यूज होते हैं, तीन फॉर्मूलाज हैं दूसरे के टी रेज टू एन, तो एन टी रेज टू एन माइनस 1, फिर आएगा आपको डी बाई डी टी ऑफ के टी कॉन्स्टेंट के साथ, सो कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, सो डी बाई डी टी ऑफ टी, फिर आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी होता है तो वो 1 होता है, एंड डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट होगा अकेला तो वो हो जाएगा 0। ये इतने फॉर्मूला इसमें यूज होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कि आपको इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल दिया है, यानी पार्टिकल आगे जा रहा है उसका ये मोशन का इक्वेशन है। उसमें अगर t 0 है, स्टार्टिंग पे है, t 0 है तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, और जब v 0 होता है तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, तो आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। और वीडियो को जरा भी आप आगे फॉरवर्ड जल्दी मत करना, स्पीड इंक्रीज मत करना, स्लोली वीडियो जैसे चल रहा है वैसे आप इसको देखना तो आपको समझ आ जाएगा। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन पहले, s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 6। अब इसमें एक वेलोसिटी की बात की है और एक्सेलरेशन की है, तो आपको दोनों ही फाइंड पहले कर देने हैं। तो अगर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो आपको s का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि देखो मैंने लिखा था s का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आपको मिलेगा। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t के फॉर्म में इक्वेशन है इसलिए हमने t लिखा है। अब क्या होगा देखो, d बाई डी टी ऑफ s, और राइट साइड में मैं लिखूंगा d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 6। अब आपको जैसे पता है, आप लेक्चर नंबर 1 से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अभी बहुत इजी लगेगा। पहले d बाई डी टी हम टी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब हो गया। उसके बाद d बाई डी टी हम माइनस 60 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 60 स्क्वायर। अब d बाई डी टी हम 90 के साथ करेंगे तो प्लस साइन था इसलिए प्लस लिखा, तो d बाई डी टी ऑफ 90 हो गया। फिर d बाई डी टी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई डी टी ऑफ 6, इसमें 6 कांस्टेंट है अकेला। अब इसके बाद करते हैं कि d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है t रेज टू n, n के बदले हमारे यहाँ पे 3 है, सो t रेज टू 3 विल बी, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यानी n के बदले 3 रिप्लेस करोगे तो पूरा फॉर्मूला इसका सेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 3t रेज टू 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या होता है,
2 माइनस, अब ये 6 जो है वो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। देखो ये k कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट की जोड़ी बनती है तो हम कांस्टेंट को आगे भेज देते हैं। तो आएगा 6 बाहर निकल गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल की जोड़ी है, कांस्टेंट को आगे भेज दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी बचा। इसमें तो ये क्या है, सिर्फ कांस्टेंट अकेला है, इसलिए उसका आंसर 0 होगा, तो 0 लिख दिया। 3t स्क्वायर एज इट इज 6t स्क्वायर। टी स्क्वायर का कैसे बनेगा, n के बदले 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी n के बदले 2, यहाँ भी n होगा 2, यहाँ भी n होगा 2, तो ये बनेगा 2t रेज़ टू 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 का आंसर 1, पर हम पावर में 1 नहीं लिखते, तो मैं लिखता नहीं। जब भी पावर में कुछ ना लिखा हो तो आपको पावर 1 मान के चलना है। 9। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो मैंने लिखा हुआ है कि डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, 0 अब मैं लिखूंगा नहीं। तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ये हो गया ds बाई डी टी, जिसको अब हम लिखेंगे v। तो ये आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आया। देखो अगर ये क्वेश्चंस में, अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ट्विस्ट करके पूछा है तो आपको कुछ ना समझ आता तो आप 2 चीज करके आइएगा, एक तो वेलोसिटी फाइंड करके आओ, और दूसरा देख लो कहीं एक्सेलरेशन लिखा है आपके वो क्वेश्चंस में। अगर एक्सेलरेशन लिखा है तो फिर एक्सेलरेशन भी फाइंड करके आ जाओ, बस। बाकी कुछ नहीं करोगे तो भी आपको 1 मार्क तो मिलेगा। यानी ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था पूरा छोड़ के आ जाओ, ऐसा मत करो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिर्फ फाइंड करके आ जाओ, ठीक है, और उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो एटलीस्ट आपको 4 में से 1 मार्क तो देगा, और अगर अच्छा सर होगा तो 1.5 मार्क्स भी आपको मिल सकता है। चलो आगे देखते हैं। v हमने ढूंढ लिया, v को मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जब हमें उसको यूज करना हो तो हम कर सकते हैं। 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी कि वेलोसिटी तो हमने ढूंढ लिया, अब एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम आगे का सब स्टेप्स करेंगे। अब देखो v हमारा है, मैं फिर से लिखता हूं, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अब हम एक्सेलरेशन ढूंढने वाले हैं, इसलिए पहले हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, ऑन बोथ साइड्स। किसके साइड्स पे कर रहे हैं, इक्वल के, यहां भी और यहां भी, दोनों साइड। तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ, ये v लिखेंगे पहले, फिर डी बाई डी टी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, इतना किया। अब डी बाई डी टी हम पहले 3t के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर हो गया। अभी तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, पहले सेट कर रहे हैं। डी बाई डी टी माइनस 12 के साथ करेंगे, तो ये माइनस साइन है इसलिए माइनस, डी बाई डी टी 12t प्लस डी बाई डी टी अब 9 के साथ करेंगे। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है इसलिए कांस्टेंट चला जाएगा आगे, तो हम पहले लिख देंगे डी बाई डी टी टी स्क्वायर। अभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, 12 हो जाएगा आगे, यानी पहले लिख देंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ टी बचा
कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसको 0 लिखेंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला से 2t⁻² - 1, 2t⁻² - 1, 2 - 1 is 1, 1 पावर में होता है तो लिखते नहीं है, -12, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 क्योंकि यहाँ पे दिया है, तो ये होगा 60 - 12। डिफरेंशिएशन ऑफ v है तो v का आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पे मैं अभी एक्सेलरेशन लिखूंगा। तो दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन t = 0, वो सॉल्व करेंगे, और दूसरा सॉल्व करेंगे फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन v is 0। तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, फाइंड वेलोसिटी व्हेन t is 0, ठीक है। उससे पहले एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें जब आगे ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 60 - 12 मैंने साइड पे लिख दिया। अभी हम फिर से इसको रब करते हैं। फाइंड वेलोसिटी व्हेन t = 0, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन लिख दो जो हमने लिखा हुआ है साइड पे नीचे, 3t² - 12t + 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ t = 0 इन दोनों में रख देना है, यानी 0 की वैल्यू इसमें डालनी है और 0 की वैल्यू इधर डालनी है, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ये स्टेप तो बहुत इजी है। सो 3 0 स्क्वायर -12 0 + 9, 0 स्क्वायर यानी 0, 3 × 0 will be 0, 12 × 0 will be 0 + 9, यानी इसका आंसर आएगा आपका, यानी वेलोसिटी का आंसर आ गया 9 मीटर/सेकंड व्हेन t is 0। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्लियर, ये इजी था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v = 9 मीटर/सेकंड, एक हमारा आंसर आया है। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। अब एक्सेलरेशन में थोड़ा घुमा के पूछा है, बहुत ट्विस्ट है। देखो एक्सेलरेशन व्हेन v is 0, ऐसा आपको दिया है। अगर एक्सेलरेशन t = 0 पूछा होता तो बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आता। तो अगर एक्सेलरेशन t = 0 होता तो सीधा 0 की वैल्यू यहाँ रख देते जो हमने पहले किया वेलोसिटी के लिए वो। बट इसमें पूछा है एक्सेलरेशन व्हेन v = 0। उसके लिए अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो t की वैल्यू ढूंढनी है। t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, v = 0 करके सॉल्व करो तो t मिलेगा। देखो समझाता हूँ, यहाँ पे हम साइड पे उसको सॉल्व करते हैं। v = 0 लिखा है तो पहले v का इक्वेशन लिख दो, 3t² - 12t + 9 v का इक्वेशन है। इसमें v = 0 होगा तो 0 हो जाएगा, v के बदले 0, 3t² - 12t + 9 हुआ। अब आपको सब जगह 3 से डिवाइड कर देना है, तो 0 = t² - 4t + 3, ऐसा आपको मिला। अब 0 हम राइट साइड लिखेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड लिखेंगे। सो t² - 4t + 3 = 0 आपका इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन का आपको फैक्टराइजेशन करना है। सो 3 है, उसके फैक्टर्स आपको निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, 3 × 1, 3 1s are 3, ऐसा 3 × 1। अब साइन देखते, माइनस प्लस साइन दिया,
तो माइनस प्लस साइन होता है, माइनस प्लस का आंसर माइनस आता है, ये रिंग बनी। ये पहला साइन इसको देना है, दूसरा साइन इसको देना है और इसका आंसर ढूंढना है, क्या आएगा, -4 आएगा। अगर ये आंसर मिडल टर्म आता है, बीच वाले टर्म का आंसर आता है, यानी कि ये दोनों सेम होते हैं, तो ये फैक्टर्स करेक्ट है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं सम को। अब 40 के बदले हम पहले लिखेंगे -3t और बाद में -1। ये मेथड में ऐसा ही होता है। अगर आप इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, उसमें हम जो फैक्टर्स निकालते हैं ना, ये वाले, इसका ही काम हम यहाँ पे करते हैं। और ये जो किया वो सिर्फ चेक करने के लिए है कि मिडल टर्म जैसा आता है कि नहीं आता। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, t, सो t -3 अंदर रहा, इनमें से कॉमन है -1, सो t -3 बाहर। ये कैसे होता है, माइनस साइन रखा ना, अगर बाहर माइनस साइन रहता है तो अंदर इसका साइन चेंज करते, प्लस का माइनस किया, दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम ही आने चाहिए, और जो ब्रैकेट के पहले लिखा है उसको अलग ब्रैकेट में डालेंगे। सो t -1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये दो चीजें आपको मिली, एक तो t इक्वल्स टू 3 मिला, दूसरा t इक्वल्स टू 1 मिला। अब ये दोनों वैल्यूज जो है, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर एक्सेलरेशन चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, तो t पता होना चाहिए। t कहाँ से मिला हमें, वेलोसिटी को 0 रख के हमने जब सॉल्व किया तो t की दो वैल्यूज मिली, तो अब दोनों वैल्यूज पे एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं पहले, when t इक्वल्स टू 3, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, देखो t के बदले 3 रख दिया, 18 - 12, तो क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब t की वैल्यू 3 डाल के आंसर ढूंढा, t की वैल्यू 1 डाल के आंसर ढूंढेंगे। तो मैं लिखता हूं when t इक्वल्स टू 1, so acceleration equals to 6, 1 - 12, यानी कि 6 - 12, that will be equal to -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन के दो आंसर है, एक 6 है और एक -6 है, और वेलोसिटी का एक ही आंसर है जो है 9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपको ये सम को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद एक सम बाकी है जो 34 नंबर के लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा। लास्ट वीडियो होगा अगला वीडियो, उसके बाद अगला वीडियो क्लियर करने के बाद मैं 4 पेपर्स आपके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।